चुनाव के तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी आज अयोध्या जाएंगे। यहां पीएम मोदी राम मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। फैजाबाद में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, आज अयोध्या जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में आज एक रोड शो भी किया जाएगा। इसके साथ ही रामलला के दर्शन भी पीएम मोदी करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी तीसरे चरण का मतदान होना है और 9 सीटें जिन पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज प्रचार थम जाएगा। लेकिन इससे पहले प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, गुना, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर लोकसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में जनसभा करेंगे और इसके बाद गुना लोकसभा क्षेत्र के मुंगावली में सीएम की जनसभा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राघवगढ़ में भी जनसभा और रोड शो करेंगे। तो आखिरी दौर है चुनावी प्रचार का तीसरे चरण का, लेकिन उससे पहले नेताओं के दौरे और लगातार प्रचार जारी है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए प्रचार आज थमने जा रहा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरजपुर में प्रचार करेंगे। वो बीजेपी के उम्मीदवार चिंतामणि महाराज के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रायपुर में पार्टी के उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में रोड शो करने जा रहे हैं। तीसरा चरण है मतदान का और छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, लेकिन ऐसे में लगातार चुनावी प्रचार जारी है और पूरी ताकत झोंकती हुई बीजेपी इन दिनों नजर आ रही है। तो तीसरे चरण के चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। अब नेता रैली और सभा नहीं कर पाएंगे। अब उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर ही प्रचार कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड शामिल है। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर वोटिंग होनी है तीसरे चरण में, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ में मतदान होना है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इन सभी सीटों पर आज प्रचार थमने जा रहा है। जबलपुर में लुटेरे बेखौफ हैं और जबलपुर में लुटेरों की पिटाई से गर्भवती महिला की मौत हो गई। लूट की वारदात को अंजाम देने बदमाश आए हुए थे। तो माढ़ोताल थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें महिला का पति भी घायल हुआ है। अब मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम लोग बोलोरो में मैं मेरी वाइफ जा रहे थे ससुराल, तो ब्रिज के पास रोक के 4 लड़कों ने मेरे को ही मारा, मेरी वाइफ को ही मारा, उसका गला दबाया, मंगल अंगूठी सब छुड़ा के ले गए, मोबाइल पर सब छुड़ा के ले गए और मारे अलग हैं। पति पत्नी जा रहे थे और अभी तक जो सूचना है उन पे 3-4 लोगों ने अभी तक जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक उन पे ये रॉबरी का प्रयास है। उसमें जो महिला पे जो अटैक हुआ वो उसमें उनकी डेथ हो गई है। प्रकरण में भी पुलिस अपराध पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, लुटेरों के हौसले इतने बुलंद है कि इस बार एक गर्भवती महिला की पिटाई से मौत हो गई। लेकिन चलिए अब आपको जबलपुर में कानून व्यवस्था की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है 15 मार्च की, पिता भाई का मर्डर हुआ, आरोपी लड़की 50 दिन से फरार बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर है 25 अप्रैल की, ब्लास्ट, फरार कबाड़ी को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। तीसरी तस्वीर 4 मई, जब लूट हत्या हुई, गर्भवती की हत्या कर लुटेरे फरार हैं। और ये 3 तस्वीरों में जो एक बात कॉमन है वो ये कि कानून व्यवस्था किस तरह की है जबलपुर में, और जो बदमाश लुटेरे या फिर आरोपी हैं उनके हौसले किस कदर बुलंद है, किस तरह की वारदातों को अंजाम लगातार देते जा रहे हैं। 3 तस्वीरें जबलपुर की। और इसी खबर पर और ज्यादा हम बातचीत करेंगे। संवाददाता दुर्गेश साहू जबलपुर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश,
कानून व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, अलग अलग तरह की वारदातें, और बीते दिन जिस तरह का मामला सामने आया कि लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है। बिल्कुल ऋतु, देखिए बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरह से अपराधी बेखौफ हो गए हैं, इससे साफ अंदाजा लगाया सकता है कि पुलिस का खौफ अपराधियों के मन से पूरी तरीके से उड़ चुका है। और यही वजह है कि लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और आरोपी जो है बेखौफ होकर फरार हो जाते हैं। बीती रात भी यही घटना हुई। मड़ोताल थाना क्षेत्र का मामला है। जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है वो कोई भारी सुनसान इलाका नहीं है, वो खासा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। हालांकि रात का वक्त था, लेकिन वहां से जब एक दंपत्ति अपनी कार से निकल रहा था, उसी दौरान 4 बदमाश एक दूसरी कार से पीछा करते हैं, उन्हें रोकते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं। और इसी मारपीट के दौरान जो उसकी पत्नी होती है, गर्भवती पत्नी होती है 8 माह की, उसकी मौत हो जाती है। मेडिकल अस्पताल घायलों को ले जाया जाता है और वहाँ पर फिर जो पुलिस जांच पड़ताल की बात करके आरोपियों की पतासाजी की बात कर रही है। लेकिन 12-14 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं इस घटना को, अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि आखिरकार आरोपी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस के तंत्र जो है वो फेल हो जाता है। ऐसी एक घटना जबलपुर में 15 मार्च को घटित हुई थी, जब एक युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता और उसके भाई की हत्या कर दी। 45 दिन से ज़्यादा वक्त बीत चुके हैं ऋतु, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो आरोपी हैं वो पर्यटक बनकर पूरा देश घूम रहे हैं। अलग अलग जगहों से CCTV फुटेज ही पुलिस के हाथ आ पा रहे हैं, लेकिन आरोपी नहीं आ पा रहे हैं। इसी तरह की एक और वारदात अभी हाल ही में हुई, जब ब्लास्ट हुआ एक कबाड़ खाने में, जिसमें 2 मजदूरों के चिथड़े उड़ गए। उसका जो मुख्य आरोपी है, जो कबाड़ी है, जो शमीम कबाड़ी है, जो मालिक है, वो पिछले 10 दिनों से फरार है। उसके ऊपर पहले 15,000 के नाम घोषित किया गया, फिर 25,000 के नाम घोषित किया, और अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस केवल जांच पड़ताल की बात कर रही है, जबकि उस कबाड़ खाने में बम मिले हैं और 75 से ज्यादा विस्फोट NI और NSG की टीम वहां पर कर चुकी है, जो निष्क्रिय बम थे दुर्गेश, वहां पर। लेकिन देखिए इन सभी चीजों से सवाल यही उठते हैं कि आखिर इन वारदातों पर लगाम कब लगेगी और कब बदमाश जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल शुक्रिया दुर्गेश आपका जानकारी के लिए। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पुंछ जिले में आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन पर हमला कर दिया। आतंकवादियों के इस हमले में सेना के एक जवान शहीद हो गए और 4 घायल हुए हैं। आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया गया है। तो सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला बोला और सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुआ, वहीं 4 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों का इलाज जारी है। तो इधर सेना का सर्चिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमले को बहुत ही शर्मनाक और दुखद बताया है। साथ ही राहुल गांधी ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। महाकाल की नगरी उज्जैन में जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो सेवा का संकल्प लेकर आते हैं, और इसी का एक नजारा देखने को मिला, जहां पंचकोशी यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बाइक पर सवार होकर यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही जगह जगह रुककर श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अधिकारियों को सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी रखने के साथ कुछ विशेष जगह पर टेंट लगाने और पानी की व्यवस्थाएं करवाने के निर्देश भी दिए। नर सेवा नारायण सेवा लेकर ही उज्जैन की नगरी में आते हैं अधिकारी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे SP हो, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ पर पर्व आस्था के साथ मनाए जाते हैं। और जिस प्रकार भीषण गर्मी में पंचक्रोशी यात्रा में हजारों लाखों श्रद्धालु आए हैं, कई संस्थाएं तो सेवा कर ही रही हैं, और जिस प्रकार रोडों पर श्रद्धालु की संख्या है तो उसमें 4 पहिया वाहन नहीं जा सकते, इसीलिए अधिकारी खुद वहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुँचे हैं। पूरी यात्रा जो है मोटरसाइकिल के माध्यम से की। कई जगह पर पानी की व्यवस्था है, परंतु पानी का बहाव व्यर्थ हो रहा है, तो उसके संबंध में कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है कि पानी वेस्ट ना जाए। साथ ही छाँव की जो व्यवस्था है, आने वाले जो पड़ाव हैं उनमें भी पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ पर भी कुछ टेंट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है। जो भोजन की व्यवस्था है वो सभी द्वारा, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कई जगह जो वैसलीन की व्यवस्था जो श्रद्धालुओं को पैर में लगाने के लिए, उसके भी प्रबंध किए गए। ओवरऑल व्यवस्था बड़ी अच्छे से चल रही है, और इसमें हम लोग प्रत्येक दिन जाते हैं। 2 दिन से हम लोग रात में जा रहे थे, आज दिन में गए। प्रत्येक दिन पूरा अमला इसमें निरीक्षण करता है और जो भी कमियां होती है उसको पूरा कराएगा। सर, आपने भी आज बाइक पर सवार होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हनुमान देखा जा रहा है कि गर्मी में कई श्रद्धालुओं को कुछ चोटें भी आ रही है, उसके लिए भी आपने दिशा निर्देश दिए।
पूरी पंचक्रोशी यात्रा का मार्ग जो आज हम लोगों ने देखा है, विशेष तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी जगह पे मेडिकल कैंप्स सुचारू रूप से चलें, ये विशेष तौर पर निर्देशित किया है। वहाँ पर पेट्रोलियम जेली उपलब्ध रहे, वहाँ पर ORS पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रायोरिटी है। तो सभी पड़ाव स्थलों पे पर्याप्त रोशनी, पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी गई हैं और सुनिश्चित की जा रही हैं। तो ये थे कलेक्टर और एसपी के द्वारा जिस प्रकार पंचक्रोशी यात्रा का जो 118 किलोमीटर की जो यात्रा होती है उसी पर बाइक पर सवार होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो भी खामियां उनको रास्ते में दिखी है उसका सुचारू रूप से अधिकारियों को तत्काल दिशा निर्देश भी जारी किए और पानी की व्यवस्था हो या छाँव की व्यवस्था को भी जिला कलेक्टर ने आदेश अधिकारी को दिया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णा, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।